एनटीवी निष्पक्ष, सत्यता की कसौटी। नमस्कार, मैं आप सभी दर्शकों का एनटीवी निष्पक्ष में स्वागत करती हूं। मैं हूं मधुमिता। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने लोकसभा चुनाव से पहले आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। पार्टी ने इस घोषणा पत्र का नाम परिवर्तन पत्र नाम दिया है। इसमें पार्टी की ओर से 24 वचन दिए गए हैं। तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी। इस दौरान तेजस्वी यादव ने मैनिफेस्टो की घोषणा से पहले पीएम मोदी पर वार भी किया। उन्होंने पीएम मोदी पर प्रहार करते हुए कहा कि मैं लंबे समय से नौकरी, महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी के बारे में बोल रहा हूं, लेकिन प्रधानमंत्री जन मुद्दों और काम की बात करते ही नहीं है। उन्हें तो बस अपने मन की बात सुनानी रहती है। 10 वर्षों में उन्होंने बिहार को क्या दिया, अपने वादे पूरे क्यों नहीं किए, इन पर नहीं बोलते। वो मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर की बातें करते हैं। बिहार की जनता बहुत समझदार है, ऐसा तेजस्वी यादव ने कहा। आरजेडी के 24 जन वचन क्या है, एक एक करके उस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले वचन की बात करते हैं 1 करोड़ नौकरियां। आरजेडी ने देश के युवाओं पर फोकस करते हुए बिहार में 17 साल बनाम 17 महीने की तर्ज पर सभी सरकारी विभागों और सार्वजनिक संस्थानों में रिक्त 30 लाख पदों के अलावा 70 लाख पदों का सृजन कर कुल 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया है। संविदा और अस्थायी पदों को नियमित करने के लिए भी तेजी से अभियान चलाने की बात भी घोषणा पत्र में की गई है। नंबर 2 वचन की बात करते हैं। अच्छा, आरजेडी ने एक और अहम वादा किया है, वो है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाना। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के विकास के बगैर अगर देश का विकास हो जाए तो ये संभव नहीं है, यानी कि ये अकल्पनीय है। आरजेडी ने कहा कि अगर उनकी सरकार बनती है तो बिहार को उसके विशेष राज्य का हक मिल जाएगा, ताकि बिहार भी विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल होते हुए समावेशी विकास सुनिश्चित कर सके। विशेष पैकेज का वादा भी आरजेडी के द्वारा किया गया है। जी हाँ, सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक दृष्टिकोण से एवं आबादी में देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य तथा पिछड़ा राज्य होने के कारण आगामी 5 वर्षों में बिहार में चौमुखी विकास के लिए 1,60,000 करोड़ की विशेष वित्तीय सहायता, इस वित्तीय राशि का 40 लोकसभा क्षेत्रों में समानुपाती रूप से वितरण। इसके अंतर्गत प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र को 4,000 करोड़ रुपए की विशेष धनराशि दी जाएगी। अब नंबर 4 की बात करते हैं। 500 रुपए में गैस सिलेंडर। घरेलू गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों एवं महंगाई ने गरीब और निम्न आय वर्ग की कमर तोड़ दी है, ऐसा तेजस्वी यादव ने कहा। पूरे देश में इसकी कीमत 500 रुपए से अधिक नहीं होगी, ऐसा आरजेडी ने अपने घोषणा पत्र में कहा है। अब बात करते हैं 5वें वचन की। 200 यूनिट की बिजली, जिसकी मांग बार बार जनता करती रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि आरजेडी ने कहा है कि बिजली की बेतहाशा बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा और साथ ही घरेलू उपभोक्ता को 200 यूनिट बिजली भी फ्री दी जाएगी। सेना एवं अर्धसैनिक बल। राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी और गठबंधन के सभी दलों ने ठाना है कि 4 साल की अग्निवीर योजना को निरस्त करते हुए सेना में स्थायी नियोजन सुनिश्चित किया जाएगा। 2014 के पूर्व की भांति सेना में भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी। ड्यूटी के दौरान अर्धसैनिक बलों के जवान की शहादत के पश्चात उन्हें भी शहीद का दर्जा देना पार्टी की प्रतिबद्धता होगी। 7वें वचन की बात कर लेते हैं। 7वें वचन में रेलवे की बात की गई है। रेलवे की नियुक्ति को 2014 के पूर्व के मानकों पर ले जाकर इसे 2 गुना करते हुए निराश युवाओं को नौकरी के अवसर प्रदान किए जाएंगे। रेलवे भर्ती से न केवल युवाओं और उसके परिवारजनों की मदद होगी, बल्कि इसकी सेवा गुणवत्ता में भी सुधार होगा। पिछले 1 दशक में रेलवे के आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर का जितना विस्तारीकरण होना चाहिए था, नहीं हुआ। रेलवे में पूर्व की तरह बुजुर्गों और बच्चों सहित अन्य वर्गों को
टिकट में रियायत पुनः बहाल की जाएगी। रेलवे के निजीकरण को रोका जाएगा। अब 8वें वचन की बात करते हैं। एयरपोर्ट बनाने का वादा भी आरजेडी के द्वारा किया गया है। घोषणा पत्र में बिहार में पूर्णिया, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, भागलपुर एवं रक्सौल एयरपोर्ट को शुरू किया जाएगा। राज्य के आर्थिक विकास, पर्यटन एवं यात्रियों की सहूलियत के लिए सभी प्रदेशों और पूर्वी पड़ोसी देशों के साथ अच्छा कनेक्टिविटी करने की बात आरजेडी के द्वारा की गई है। मंडल कमीशन, वंचितों, उपेक्षितों एवं पिछड़ों के कल्याणार्थ मंडल कमीशन की शेष सिफारिशों को लागू किया जाएगा, ऐसा आरजेडी ने कहा है। 10वें की बात करते हैं। किसानों के लिए आरजेडी ने कौन सा वचन लिया उसके बारे में भी आपको बताते हैं, क्योंकि किसान देश का अन्नदाता है, इसलिए इस पर बात करना बहुत जरूरी हो जाता है। आरजेडी केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहती है कि केंद्र के किसान विरोधी नीतियों ने अन्नदाताओं को अंधे कुएं में धकेल दिया है। कृषकों को समर्पित नीतियां किसानों के साथ बैठकर बनाएंगे। स्वामीनाथन रिपोर्ट के सिफारिशों को लागू करेंगे। बिहार के उत्पादों के लिए अधिकतम एमएसपी सुनिश्चित करेंगे। किसानों को कृषि कार्य है तो बिजली मुफ्त दी जाएगी। खेतिहर मजदूरों के लिए वैकल्पिक आय के अवसर तलाश कर उन्हें पलायन के दंश से मुक्त किया जाएगा। अब 11वें वचन की बात करते हैं। सामाजिक न्याय, जातिगत जनगणना। देश भर में जातिगत जनगणना हम ये सुनिश्चित करेंगे कि सभी समुदायों को उचित प्रतिनिधित्व मिले, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग भी शामिल है, चाहे उनकी जाति और समुदाय कुछ भी हो। राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का नए सिरे से गठन कर और उपयुक्त कानून बनाकर उच्च न्यायपालिका में दलित, पिछड़े और आदिवासी समुदायों की अनुपातिक हिस्सेदारी सुनिश्चित करेंगे। आरजेडी ने जो 12वां वचन लिया है उसकी बात करते हैं। महिला सशक्तिकरण। सभी गरीब परिवार की महिलाओं को प्रति वर्ष यानी कि 1 साल में 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। पोषण और स्कूल में रहने के लिए प्रोत्साहन के तौर पर बालिकाओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी ताकि वे पीछे न रहें। महिलाएं कैसे सफल उद्यमी बन पाएं, इसके लिए भी आरजेडी ने विशेष ध्यान किया है। विशेष सेल के माध्यम से सरकार बनने के लिए 6 महीने के अंदर स्वयं सहायता समूह एवं महिलाओं को अपना उद्यम विकसित करने के लिए वित्तीय मदद और कौशल के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। 13वें वचन की बात करते हैं। कानून और व्यवस्था। कानून परिवर्तन निकायों जैसे पुलिस इत्यादि के लोगों के प्रति अधिक उत्तरदायी और संवेदनशील बनाने के लिए उन्हें प्रशिक्षण देने का काम किया जाएगा। ये अनुरोध राज्य के कोने कोने से मिला है। औद्योगिक इकाइयों की सहायता, ये 14 वचन है जो आरजेडी के द्वारा लिया गया है। बिहार में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए इंडस्ट्री लगाई जाएगी। लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ा दिया जाएगा। कृषि आधारित एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना आरजेडी की प्राथमिकता होगी। अब 15वें की बात करते हैं। स्टार्टअप इनक्यूबेटर। राज्य में और देश के स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए अच्छे व्यावसायिक विचारों और योजनाओं वाले युवाओं को मार्गदर्शन और प्रारंभिक पूंजी प्रदान की जाएगी। इस कार्यक्रम में बिहार के ही सफल व्यवसायी लोगों की सहायता ली जाएगी। हर साल 2 से 3 स्टार्टअप प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी, जहां देश और दुनिया के निवेशक को भाग लेना का निर्णय लिया जाएगा। अब 16वें वचन की बात कर लेते हैं। फ्रंट लाइन कार्यकर्ता। आंगनबाड़ी, आशा और मध्याह्न भोजन प्रदाताओं के वेतन एवं मानदेय को बढ़ाया जाएगा। व्यवस्था को मजबूत करने के लिए और नियुक्तियां भी की जाएंगी। गरिमा और आर्थिक अवसर। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को घर बनाने और छोटे व्यवसाय शुरू करने में मदद करने के लिए विशेष कार्यक्रम किया जाएगा। यह कार्यक्रम दुकान, छोटे कारखाने या फिर सेवा क्षेत्र में व्यवसाय शुरू करने के लिए ट्रेनिंग, प्रारंभिक पूंजी और बिक्री पर केंद्रित होगी। 18वें वचन की बात करते हैं। महिला सशक्तिकरण। सभी गरीब परिवार की महिलाओं को प्रति वर्ष 1 साल रुपए की सहायता देने का वादा घोषणा पत्र में किया गया है। पोषण स्कूल में रहने के लिए प्रोत्साहन के तौर पर बालिकाओं को छात्रवृत्ति प्रदान की बात भी कही गई है ताकि वे पीछे न रहें। महिलाएं कैसे सफल उद्यमी बन पाएं, इसके लिए एक विशेष सेल के माध्यम से सरकार बनने के 6 माह के अंदर स्वयं सहायता समूह एवं महिलाओं को अपना उद्यम विकसित करने के लिए वित्तीय मदद
और कौशल के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। इन वचनों के अलावा आरजेडी के और भी वचन हैं, तो अब आने वाला समय बताएगा चुनाव के बाद आरजेडी या इंडिया अलायंस अपने वादों पर कितना खरा उतरती है। कैमरा पर्सन नीरज के साथ मैं मधुमिता, एनटीवी निष्पक्ष, लखनऊ। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल एनटीवी निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।